एवरीवन, हम लोग नेशनल पार्क को आज देखेंगे स्टैटिक जीके में। और यहाँ से हर एग्ज़ाम में कोई ना कोई प्रश्न देखने को ज़रूर मिलता है और यहाँ से हर एग्ज़ाम में आपको 1 या 2 नंबर मिलते रहते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपने इस सेशन को। तो यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले हम लोग कुछ मैप में समझ ले रहे हैं कि अंदर कौन कौन से जगह की हम लोगों को चर्चा करनी है और कौन कौन सी जगह पर पार्क उपस्थित हैं। सबसे पहले हम मैप में आएंगे और मैप में देखेंगे उत्तराखंड। तो उत्तर प्रदेश के ऊपर वाले हिस्से पर आएंगे तो वहाँ पर हमको दिखाई देगा उत्तराखंड। यहाँ पर अगर हम देखें जो सर्किल किया है ग्रीन कलर का, वहाँ पर उत्तराखंड का हमें एक इम्पोर्टेंट अभी फ़िलहाल में ध्यान रखना है, वो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि आप लोगों ने सुना होगा। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है? उत्तराखंड में। तो आपको बस माइंड में ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश से ऊपर की ओर को देखना है। उत्तर प्रदेश से हमको ऊपर की ओर देखना है तो हमको उत्तराखंड दिखाई देगा। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर उपस्थित है? अपना उत्तराखंड में। अब हम लोग कुछ नीचे की ओर चलते हैं, उत्तराखंड से नीचे की ओर आए तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कान्हा किसली नेशनल पार्क, नाम याद रखना है, सीधा याद रख लो, कान्हा नेशनल पार्क सही नाम है, कान्हा किसली नेशनल पार्क। ये नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पर देखने को मिलता है? मध्य प्रदेश में। तो अभी हमने 2 सीखे, एक हमने ऊपर की ओर देखा उत्तर प्रदेश से तो उत्तराखंड दिखाई दिया था, और फिर वहाँ के बाद हम लोग नीचे की ओर आए तो वहाँ हमें मध्य प्रदेश दिखाई दिया। तो उत्तराखंड में जो नेशनल पार्क है उस नेशनल पार्क का नाम क्या है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और जबकि मध्य प्रदेश में कान्हा किसली नेशनल पार्क। अब हम लोग इसी क्रम में असम पे जाते हैं। मध्य प्रदेश के बाद पहले हम लोग उत्तराखंड पे गए, फिर इसके बाद मध्य प्रदेश। अब हम लोग कहाँ पर आते हैं? असम में। तो यहाँ पर पहुँच जाते हैं इस छोर भारत के नक्शे के। तो यहाँ हमको देखने के लिए मिलता है असम। तो असम का जो महत्वपूर्ण नेशनल पार्क है उसका नाम है मानस वन्यजीव अभयारण्य। इसका नाम सुना होगा क्योंकि यहाँ पर हम लोग राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर अभयारण्य पाया जाता है, उसका नाम क्या है? मानस वन्यजीव अभयारण्य। तो ये किसकी बात हो गई? असम की। सबसे पहले हम लोग उत्तराखंड में पहुँचे, फिर इसके बाद मध्य प्रदेश में पहुँचे, फिर उसके बाद हम लोग असम में पहुँचे। अब हम असम के बाद केरल में जाते हैं। तो नक्शे के नीचे की ओर चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हमें दक्षिण की ओर बढ़े बिल्कुल, तो यहाँ पर हमें दिखाई दिया है केरल। तो केरल का जो नेशनल पार्क पड़ता है उसका नाम है पेरियर वन्यजीव अभयारण्य। तो याद रखना है, अभी हमने असम में भी वन्यजीव अभयारण्य देखा और केरल में भी वन्यजीव अभयारण्य देखा। केरल, असम का नाम क्या था? मानस, और केरल का नाम क्या है? पेरियर। तो याद रखने वाली बात क्या है कि अभी तक हम लोगों ने 4 नेशनल पार्क को देख लिया है, जिसमें से 2 नेशनल पार्क और 2 अभयारण्य हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने उत्तराखंड में देखा जिसका नाम था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। उसके बाद हम लोगों ने मध्य प्रदेश में देखा जिसका नाम था कान्हा किसली नेशनल पार्क। इसके बाद हम लोग असम में गए तो असम में हम लोगों ने देखा मानस वन्यजीव अभयारण्य। इसके बाद हम बिल्कुल दक्षिणी बिंदु के करीब पहुँचे तो वहाँ केरल दिखाई दिया, और केरल का में जो अभयारण्य है उसका नाम क्या है? पेरियर वन्यजीव अभयारण्य। अब हम लोग थोड़ा सा और ऊपर बढ़ते हैं तो नक्शे के पश्चिमी साइड को चलते हैं भारत के नक्शे के। तो यहाँ पर हम लोगों को दिखाई देता है राजस्थान। तो राजस्थान का जो हमें अभी याद रखना है उसका नाम है रणथंबोर नेशनल पार्क। ये सुना होगा, बड़ा फेमस पार्क है जिसका नाम क्या है? रणथंबोर नेशनल पार्क। इसके बाद हम लोग यहीं पास में ही देखें तो यहाँ उत्तर प्रदेश दिखाई दे रहा है। यहाँ की बात कर रहे हैं हम लोग उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश में है दुधवा नेशनल पार्क, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। अब हम लोग राजस्थान गए, राजस्थान से हम लोग उत्तर प्रदेश पहुँचे। अब हम लोग उत्तर प्रदेश से पहुँच रहे हैं ऊपर की ओर हिमाचल प्रदेश। तो नक्शे में हम लोग हिमाचल प्रदेश को देखते हैं। यहाँ पर ये रहा हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश का जो हमें याद रखना है उसका नाम है शिकारी देवी अभयारण्य। यहाँ
राष्ट्रीय उद्यान ना बोल के यहाँ क्या पाया जाता है, शिकारी देवी अभयारण्य। अब हम लोग कहाँ कहाँ के देख चुके हैं, एक बार अपने दिमाग में छवि बना लेते हैं। सबसे पहले हमने उत्तराखंड का देखा, उत्तराखंड में जो पड़ता था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। उसके बाद हम लोगों ने मध्य प्रदेश का देखा, मध्य प्रदेश में पड़ता था कान्हा किसली राष्ट्रीय पार्क। इसके बाद हम लोग असम में पहुँचे और असम में हमने अभयारण्य देखा और उस अभयारण्य का नाम था मानस वन्यजीव अभयारण्य। उसके बाद हम लोग केरल में आए, तो केरल में हम लोगों ने देखा पेरियर वन्यजीव अभयारण्य। उसके बाद हम लोग राजस्थान में पहुँचे, राजस्थान में जो पाया जाता है रणथंबोर नेशनल पार्क। उसके बाद हम लोग उत्तर प्रदेश पहुँचे, उत्तर प्रदेश का दुधवा नेशनल पार्क देखा। इसके बाद हम लोग ऊपर की ओर हिमाचल प्रदेश में पहुँचे, वहाँ का हमने देखा शिकारी देवी अभयारण्य। अब हम लोग अपने मैप में फिर से असम पे जाते हैं। तो असम में अभी हम लोगों ने एक देखा था जिसका नाम क्या था, मानस वन्यजीव अभयारण्य। तो एक हो गया था। अब दूसरा और याद रखना है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये भी कहाँ पर है, असम में। और कौन सा देखा था, मानस वन्यजीव अभयारण्य। तो यहाँ पर हम लोगों ने 2 देख चुके हैं। इसके बाद हम लोग पुनः कहाँ पहुँच जाते हैं, राजस्थान में पहुँच जाते हैं। इसके बाद हम भारत के मैप में पुनः कहाँ पहुँच जा रहे हैं, राजस्थान में पहुँच जा रहे हैं। तो राजस्थान में इससे पहले हम लोगों ने देखा जिसका नाम था रणथंबोर नेशनल पार्क। अब हम लोग पुनः राजस्थान में आ गए, उसका नाम है केवला देव घाना पक्षी विहार। केवला देव घाना पक्षी विहार ये कहाँ पर है, राजस्थान में है। उसके पहले रणथंबोर नेशनल पार्क, वो भी कहाँ था, राजस्थान में। इसके बाद केवला देव घाना पक्षी विहार ये कहाँ पर है, राजस्थान में। राजस्थान से अगर हम नीचे की ओर आते हैं, राजस्थान से नीचे की ओर आए तो वहाँ पर हमको दिखाई देता है गुजरात। तो गुजरात का हमें इम्पोर्टेंट याद रखना है गिर राष्ट्रीय उद्यान, गिर नेशनल पार्क, गिर राष्ट्रीय उद्यान। गिर राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर है, गुजरात में है। अब हमें 2 सीख चुके हैं, राजस्थान से हम लोगों ने 2 याद कर लिए, असम से हम लोगों ने 2 याद कर लिए, इसके बाद गुजरात से हम लोगों ने 1 याद कर लिया। अब हम लोग चलते हैं कर्नाटक। तो यहाँ हम लोग दक्षिण साइड को चलते हैं भारत के नक्शे के, तो हमें यहाँ पर दिखाई देता है कर्नाटक। कर्नाटक का बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर नेशनल पार्क जो कि कहाँ पर दिखाई देता है, कर्नाटक में। कर्नाटक में कौन सा पड़ता है, बांदीपुर नेशनल उद्यान। तो ये कहाँ पर है, कर्नाटक में। ठीक है, याद हुआ। फिर कर्नाटक के बाद हम लोग पुनः पहुँच जाते हैं गुजरात में। गुजरात का चूंकि हमने एक याद कर लिया था, गिर नेशनल पार्क। फिर कर्नाटक में देखा, कर्नाटक कहाँ की ओर है, नीचे की ओर। नीचे की ओर क्या है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। हम लोग फिर से आए गुजरात की ओर, तो नल सरोवर पक्षी अभयारण्य, नल सरोवर पक्षी अभयारण्य ये भी कहाँ पर पड़ता है, गुजरात में। तो गुजरात के 2 हो गए, गिर राष्ट्रीय उद्यान और नल सरोवर पक्षी अभयारण्य। ये दोनों के दोनों कहाँ पर हैं, गुजरात। अब हम लोग पुनः पहुँचते हैं, अब हम लोग अपने नक्शा में आते हैं उड़ीसा। कहाँ पहुँच गए हम लोग, उड़ीसा। तो उड़ीसा का जो हमें याद रखना है वो याद रखना है नंदनकाना वन्यजीव अभयारण्य। नंदनकाना वन्यजीव अभयारण्य, नंदनकाना वन्यजीव अभयारण्य ये कहाँ पर है, उड़ीसा में है। अब हम लोगों ने यहाँ तक जो भी नेशनल पार्क समझे, वहाँ से हम लोगों ने कौन कौन सी जगह के देख लिए हैं, उत्तराखंड का देख लिया हम लोगों ने, उत्तर प्रदेश के देख लिए, राजस्थान के देख लिए, गुजरात के देख लिए, मध्य प्रदेश के देखा, असम का देखा, उड़ीसा का देखा, कर्नाटक का देखा और नीचे की ओर केरल का भी देख लिया। और साथ ही में हम लोगों ने यहाँ हिमाचल प्रदेश का देख लिया। अब हम लोग थोड़ा ऊपर की ओर चलते हैं, तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर की बात करें तो दचिग्राम अभयारण्य, दचिग्राम अभयारण्य जो कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है। उत्तराखंड में अभी तक हम लोगों ने एक देख चुके थे, एक और देख रहे हैं उत्तराखंड का, तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। तो कौन कौन से हो गए यहाँ पर, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान ये भी कहाँ है, उत्तराखंड में है। इससे पहले जो हम लोगों ने उत्तराखंड का देखा था वो क्या था, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये कौन सा है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। अब हम लोग फिर से नीचे की ओर चलते हैं, यहाँ पर पूर्वी साइड देखते हैं भारत के नक्शे में, तो उड़ीसा दिखाई देता है। तो उड़ीसा का एक और ध्यान रखना है, सिमलीपाल अभयारण्य। सिमलीपाल अभयारण्य ये कहाँ का है, उड़ीसा का। इससे पहले भी हम लोगों ने उड़ीसा का देखा था, और ये कौन सा है,
सिमलीपाल, इसके पहले जो देखा था वो नंदन कानन वन्यजीव अभयारण्य ये देखा था। अब हम लोग और चलते हैं, तो हम लोग जाते हैं तमिलनाडु। तो भारत के नक्शे में हम लोग नीचे की ओर देखते हैं तो यहाँ दिखाई देता है तमिलनाडु। तमिलनाडु में एक महत्वपूर्ण अभयारण्य पाया जाता है जिसका नाम है मुदुमलाई अभयारण्य। मुदुमलाई अभयारण्य ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। अगर हम लोग भारत की बिल्कुल दक्षिण साइड देखें तो मिजोरम पड़ता है, और मिजोरम में डम्फा अभयारण्य ये याद रख लेना, मिजोरम में डम्फा अभयारण्य पाया जाता है। अब हम लोग भारत के नक्शे में कर्नाटक को देखते हैं। तो कर्नाटक में एक हम लोग याद कर चुके, तो एक और ध्यान रखना है कर्नाटक का, नागरहौल राष्ट्रीय उद्यान। नागरहौल राष्ट्रीय उद्यान, नागरहौल राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर है? कर्नाटक में है। याद हो गए, कर्नाटक के दो थे, एक तो नागरहौल हो गया राष्ट्रीय उद्यान, एक बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान हो गया। इसके बाद हम लोग पश्चिम बंगाल पे चलते हैं। तो यहाँ पर दिख रहा है वेस्ट बंगाल, तो यही बांग्लादेश के बगल में देखें, यहाँ पर यहाँ देखें तो ये है वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल का महत्वपूर्ण है सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान तो ये कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल। जबकि अगर हम लोग मणिपुर में देखें तो मणिपुर में जो पाया जाता है वो है क्रीबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, ये ऊपर की साइड को है। अब हम लोग चलते हैं आगे की ओर। तो ये महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान थे। अब हम इनको लिखित रूप में देख लेते हैं। तो देखें यहाँ पर हमने यहाँ पर स्लाइड में लिख दिया है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ पर है? अपना उत्तराखंड में है। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। मानस वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? असम में है। पेरियर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? केरल में है। और इसी क्रम में हम आगे देख रहे हैं तो नंद कानन वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? उड़ीसा में है। दचिग्राम अभयारण्य कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। सिमलीपाल अभयारण्य उड़ीसा में है। और मुदुमलाई अभयारण्य जो है वो कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। डम्फा अभयारण्य जो है वो कहाँ पर है? मिजोरम में है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है। क्रीबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में है। केवला देव घाना पक्षीय विहार राजस्थान में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। नल सरोवर पक्षी अभयारण्य ये कहाँ पर है? गुजरात में है। इसके बाद रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है? राजस्थान में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है। सिकारा देवी अभयारण्य हिमाचल प्रदेश में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। तो ये करंट अफेयर्स की रात के 8 बजे मिलती है सीरीज़, जो कि अब 9 बजे मिलेगा। तो ये महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान थे, यहाँ से कुछ ना कुछ आपको पेपर में देखने को ज़रूर मिलेंगे। थैंक यू देखने के लिए।